नमस्कार दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जंग में कैसे कत्लेआम किए गए, कैसे तबाही मचाई गई, इसके बारे में सबको पता है। लेकिन इस जंग में कई लोगों ने इजराइल के खिलाफ कई दावे भी किए तो कई खुलासे भी किए, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। अब एक और खुलासा इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ही किया है, और ये खुलासा सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने जंग के दौरान इजरायली सेना को हमास के ऊपर हैनिबल डायरेक्टिव को लागू करने की परमिशन दी थी। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने इस बात का खुलासा किया है। और दोस्तों, हैनिबल डायरेक्टिव को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार इजराइल पर सवाल उठाए गए हैं, कई बार इसकी आलोचना की गई है, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हैनिबल डायरेक्टिव के बारे में और बात करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि हैनिबल डायरेक्टिव है क्या। इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, हैनिबल डायरेक्टिव इजरायली सेना की एक सैन्य नीति है, जिसमें इजरायली सैनिक या फिर नागरिक किसी दुश्मन के कब्जे में ना जा पाए, भले ही इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जी हां, और इस नीति को सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई युद्धों में इजराइल ने इसे अनऑफिशियली लागू भी किया, यानी कि इसे लोगों से बचते बचाते मीडिया में ना आने देने से पहले ही लागू कर दिया गया। सबसे पहले ये नीति 2000 के आसपास लेबनान के युद्ध के दौरान बनाई गई थी। इस नीति की प्राथमिकता दुश्मनों को रणनीतिक लाभ देने से रोकना है, यानी कि दुश्मन अगर किसी सैनिक को या फिर हमारे देश के किसी नागरिक को अगर लेकर के जा रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकना, ताकि किसी इंसान, सैनिक या जो भी जिसको भी दुश्मन लेके जा रहा है उसके पास कोई भी जानकारी हो तो वो दुश्मन तक ना पहुंच पाए, इससे रोकने के लिए। और इसके लिए भले ही इजराइल की सेना को, इजराइल की सरकार को अपने ही लोगों की सुरक्षा दांव पर लगानी पड़े या फिर उसकी जान लेनी पड़े, इजराइल की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया था कि उसने 7 अक्टूबर को हमले में करीब 1100 इजरायली सैनिकों और नागरिकों की हत्या की थी। लेकिन पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के बयान से एक अंदाजा मिलता है, एक संकेत मिलता है कि इजरायली सेना ने इस दौरान कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों की हत्या अपनी ही नीति से की थी, जिससे जो जानकारी है वो दुश्मनों के पास ना जा पाए। इस हमले के दौरान दोस्तों, इजरायली सेना ने अपनी ही जमीन पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन, टैंक का भरपूर इस्तेमाल किया और इन हमलों में हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया, लेकिन उन इजरायली नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाया जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमले के दौरान नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भी हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की गई थी, जिसमें कई नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल वही फेस्टिवल है जिससे हमास ने कई लोगों को अगवा भी किया था। दोस्तों, पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने 11 अक्टूबर 2023 की तारीख पर हिजबुल्लाह पर एक बड़े हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन इजराइल की सरकार ने इस बात की परमिशन नहीं दी और इजराइल के एक्टिव ना होने की वजह से ही इसे इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता भी कहा गया। पूर्व रक्षा मंत्री के अनुसार इजराइल के पास हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं की बैठक की खुफिया जानकारी थी, जहां वो उसके प्रमुख हसन नसरल्लाह और ईरानी अधिकारियों को निशाना बना सकते थे। अगर इस हमले को अंजाम दिया जाता तो हिजबुल्लाह के 90% से अधिक मिसाइल भंडार को नष्ट भी किया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार ने इस बात की परमिशन नहीं दी। पूर्व रक्षा मंत्री का कहना था कि परमिशन ना मिलने के पीछे कोई बड़ी वजह थी। अब चाहे उसे आप डर भी बता सकते हैं। फिलहाल पूर्व रक्षा मंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट पर भी एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमास के साथ सीजफायर में देरी जानबूझकर की गई और
पूर्व रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अप्रैल 2024 में एक समान शांति समझौता तैयार था, जिससे बंधकों की सुरक्षित रिहाई संभव थी और कम संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाता। लेकिन इजरायली सरकार ने बंधकों की वापसी के लिए वो सब कुछ नहीं किया जो किया जा सकता था। इजरायली सरकार ने खूब समय लिया, इस दौरान खूब हमले किए गए, खूब तबाही मचाई गई। तो वहीं पूर्व रक्षा मंत्री ने यह भी दूसरी तरफ खुलासा किया कि हमास की तरफ से पकड़े गए 251 इजरायली बंधकों में से कई इजरायली लोग हवाई हमले और फ्रेंडली फायर में मारे गए और इसके पीछे इजराइल के सेना की नीति थी, जिस वजह से कई लोग अपनी ही जमीन पर, अपने ही देश में और अपनी ही सरकार और सेना के हाथों मारे गए। दोस्तों, ये खुलासे उस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं जब इजराइल और हमास के बीच जंग नहीं हो रही है बल्कि सीज फायर है। इस दौरान लोगों की अदला बदली की जा चुकी है। कई चरणों में ये अदला बदली अभी भी चल रही है और आगे भी उम्मीद जता रहे हैं कि अगर इजराइल ऐसे ही सपोर्ट करता रहा, ऐसे ही शांत बना रहा, तो ये सीज फायर आगे भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो तमाम खुलासे हैं, ये चौंका देने वाले खुलासे हैं और इन खुलासों के सामने आने के बाद से ही इजराइल के अंदर नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया है। नेतन्याहू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विश्व के स्तर पर भी इजराइल की पूरी थू-थू हो रही है। फिलहाल दोस्तों, अब इन खुलासों पर आपका क्या कहना है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिवार और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। नमस्कार।